look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज तो बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है और सब वेकेशन ख़त्म हो गया है, तो उठ गए हैं। वही सुबह मॉर्निंग में वही घर का काम, वही रूटीन। बच्चों के लिए टिफ़िन आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आज टिफ़िन में मैं क्या हेल्दी खाना दूँगी। ओवन चालू हुआ है। फ्रेंड, हर एक लेडीज़ के साथ होता है कि सुबह उठना और टिफ़िन बच्चों का रेडी करना, वो हर एक लेडीज़ के अंदर होता है। और माँ की तबीयत ख़राब हो या बीवी की तबीयत ख़राब हो, वो करना ही करना है। तो वैसे ही उनमें से मैं भी एक हूँ। तो फटाफट मैं उठ गई हूँ और मैंने साइड में रात को मटर भिगो दिया था, ग्रीन वाली। तो मैं उसके छोले बनाऊँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए कि हेल्थी फ्रूट खाना दूँगी। ये बच्चे बहुत लेट आते हैं, तो अच्छे से टिफ़िन अगर आप बच्चों को दे रही हैं तो बच्चों को भूख लगने से टिफ़िन अच्छे से बच्चे फिनिश कर लेंगे। तो जो छोले में बेसिक मसाले पड़ते हैं, मैंने मसाले पीस लिए थे, लहसुन मिर्ची प्याज वगैरह। और उसके बाद मैं एक साइड में आलू की भुजिया भी छौंकी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी सी मैं सूखी आलू की भुजिया बना दूँगी और थोड़े छोले बना लूँगी। और टमाटर मैंने साइड में काट लिए हैं, और मसाले बेसिक जो घर के होते हैं, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मैं आलू के भुजिया में दे दूँगी। और थोड़ा सा आलू का जो मसाला आता है ना, चटपटा सा, वो दे दूँगी। और उसके बाद फिर मेरे देखिए मसाला भी अच्छे से भून चुके हैं, तेल छोड़ दिया है। और जो मसाले हैं फिर मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी। और लास्ट में मैं छोले मसाला भी ऐड कर दूँगी। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है कि एक साइड इधर सब्ज़ी बनाइए, एक साइड उधर सब्ज़ी बनाइए। फिर उसी में बच्चों को भी देखिए, बच्चे भी दोनों भाई बहन है ना, तो थोड़े से 5 साल की उम्र में फ़र्क है बेटा और बेटी में, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता है। मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, मेरा शूज़ नहीं मिल रहा है, तो मेरा बेटी कहेगी मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, तो मेरी रबड़ नहीं मिल रही है। तो उन लोग को भी चिल्लाना पड़ता है, इधर किचन का भी काम करना पड़ता है। फिर बेटा मम्मा लेट हो रहा है, मैं चला जाऊँगा, मेरा गेट बंद हो जाएगा। तो एक बाल ऐसे उलझा लेती है ना, अपने से कभी कभी छोटी करने लगती है, तो पूरे बाल को रात को रबड़ नहीं लगाएगी, ऐसे ही पूरे उलझा के सो जाएगी। तो उसको जब सुबह छोटी करनी पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा उसके बाल रफ हो जाते हैं। उसको एकदम अच्छे से करना पड़ता है, तो उसको दर्द भी होता है, मम्मा दर्द हो रहा है। और सुबह जब स्कूल जाती है ना, वो आधी नींद में रहती है, क्योंकि इतना सुबह का स्कूल रहता है ना, बच्चे वैसे ही बच्चों की नींद नहीं पूरी हो पाती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन जो नींद होती है ना, सबको प्यारी होती है। तो फटाफट मैं पहले छुट्टी कर दी हूँ। मेरी बेटी की आदत है ना, खाती नहीं है वो सुबह स्कूल जाने के टाइम तो कुछ नहीं खाती। ज़बरदस्ती मैं उसको 1-2 निवाले खिला देती हूँ, क्योंकि पता नहीं टिफ़िन वो खा के आएगी कि नहीं खा के आएगी। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो स्कूल में नहीं हूँ ना, बच्चे हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। फिर मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं पराठा पूरी कम दे रही हूँ बच्चों को। तो फटाफट मैं रोटियां बना लूँगी छोले के साथ। तो रोटियां मज़ा देती हैं, पूरी भी मज़ा देती है, लेकिन मैं पूरियां नहीं दूँगी। बेटे का भी फ़ैट बहुत बढ़ रहा है, और बेटी दुबली हो रही है, और बेटा का फ़ैट बढ़ रहा है। एक बच्चा खाने में अच्छा है और एक बच्चा मेरा खाने में नहीं अच्छा है। तो कुछ बच्चों में हो जाता है कि एक बच्चा खाने में अच्छा रहता है और एक बच्चा खाने में नहीं अच्छा रहता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। बेटा और बेटी का मैं टिफ़िन फटाफट मैं पैकिंग कर दूँगी, क्योंकि उन लोग का टाइम हो रहा है। तो मैं आपका रोटियां मैं पैक कर दूँगी, और घी लगा दी हूँ रोटियों में मैंने, और नैपकिन में मैं रोटी कवर करके रख दूँगी, क्योंकि मेरा जो पेपर है बच्चों का फॉल है, ख़त्म हो गया है, मुझे लाना है मॉल से। तो मैं टाइम देखती हूँ कैसा मेरा टाइम होता है, फिर उसी टाइम से मैं ले आऊँगी। मॉल में कुछ शॉपिंग का सामान ख़त्म हो गया है, मुझे करना है बच्चों से रिलेटिव। टिफ़िन वगैरह के कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने सारा लिख के रखा है। मैं जब स्कूल लेने जाऊँगी बेटी को, तो उसी टाइम मैं सारा सामान अपने बच्चे से रिलेटिव ले आऊँगी। और कुछ चीज़ें मेरी भी ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे भी अपने लिए लेके आनी है। तो बेटी के लिए भी मैंने देखिए टिफ़िन रेडी कर लिया। उसका बेटी का एक मिनी टिफ़िन होता है और एक लंच होता है। तो मिनी टिफ़िन में मैंने एक बिस्किट और थोड़ी सी मैंने भुजिया रख दी है, कि जब वो स्कूल जाती ही आपका प्रेयर वगैरह होने के बाद मिनी होता है आपका लंच। तो भी देखिए हस्बैंड बैग उसका थोड़ा सा नया है ना, अभी मॉल से लेके आया, तो उसका थोड़ा सा ढीला है, तो ये थोड़ा सही कर रहा है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। और बैग बच्चों का इतना वजन हो जाता है कि बच्चे बेचारे उठा नहीं पाते। लेकिन मेरी बेटी फिर भी दुबली पतली है, तो सारा मैनेज कर लेती है। और फिर देखिए वो पैर छूती है, उसकी एक आदत बहुत ही अच्छी है, उसको कितना भी डांट दीजिए
तो वो ज़रूर पैर छू के जाता है। और उसको देख के उसका बड़ा भाई भी फिर पैर छूता है। मेरे बेटे को पैर छूने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन जब बेटी छोटी है ना तो उसको भी लगता है कि नहीं मम्मा का मैं भी पैर छू लूँ। उसके बाद देखिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरा कुछ काम था कि मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो मुझे साफ़ करना था। वैसे मैं हफ्ते में 1 दिन साफ़ करती हूँ, तो 10 दिन हो गए थे मुझे मंदिर में हाथ नहीं लगाया था मैंने। तो मेरे पास आज टाइम था भरपूर, तो मैंने सोचा मैं आज मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप रेगुलरली अगर साफ़ करते रहो बीच बीच में तो आपका घर वैसे ही मेंटेन रहता है। मंदिर हो जाए, घर हो जाए, किचन हो, अगर आप थोड़ा टाइम अगर पूरे घर को देते हैं तो आपका घर वैसे ही क्लीन रहेगा। और अचानक अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जा रहा है, कोई फ्रेंड आ जा रहा है, तो आपको घर क्लीन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो आपको घर क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से अपने फ्रेंड या किसी भी दोस्त के साथ आप आराम से अपना टाइम शेयर कर सकते हो। तो फिर मैं मंदिर को थोड़ा सा साइड से पूरे जाला वगैरह मार लूँगी और सारी मैं फ़ोटो वगैरह निकाल लूँगी, और सारे जो कपड़े बिछे हुए हैं भगवान के, तो सारे कपड़े मैं पहले धुल लूँगी और दूसरे कपड़े में बिछा लूँगी, क्योंकि मैं भगवान से रिलेटिव कपड़े मैं बना के रखती हूँ। और मेरी सिलाई मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने न्यू सिलाई मशीन लेने को सोचा है, तो वो भी मैं वीडियो आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि मैं कौन सी सिलाई मशीन ले रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया है कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए, तो वो बोले तुमको तो आता भी नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें अपने घर से रिलेटिव मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड फिर देखिए मैंने इधर एक टॉवल लगा दी है बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, वो भगवान से रिलेटिव मैं टॉवल रखती हूँ। मैं हम लोग के लिए ये टॉवल नहीं यूज करती हूँ फ्रेंड, तो ये टॉवल मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। इससे मेरे भगवान का जो सामान है ना इधर उधर भी नहीं भागेगा और मेंटेन रहेगा। और ऊपर का भी पोर्शन मैंने सारा कपड़े को चेंज करके मैंने मूर्तियाँ साफ़ कर ली हैं, और इधर का जगह मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को रखूँगी। और मैंने लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा बनवा के लड्डू गोपाल को दिया है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। मुझे रात को ऐसे ही सपना आया कि मुझे सोचा चाहिए अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो मैं बस इनसे बोली और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले ठीक है जाओ तुमको जो अच्छा लग रहा है तुम वो कर लो। तो मैं गई, मैं ऑर्डर दे के आई, लड्डू गोपाल का सोफ़ा मेरा 1 हफ्ते के अंदर बन गया। फिर फ्रेंड देखिए ये एक मेरा बॉक्स है, ये आपका गाना सुनने वाला बॉक्स है, तो ये मैं इसको फेंकी नहीं हूँ। मैं कुछ चीज़ें मेरी जो घर में यूज आ जाती है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, वो काम में आ जाती है। तो मैंने इसको देखिए अच्छे से करके फिर मैंने इसमें सारे अपने जो मेरी पूजा से रिलेटिव सारे प्रसाद वगैरह भोग लगाने के लिए धूपबत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, और आपकी पूजा पाठ की किताबें बुक हो गई, सारा मैं एक साइड में रख दूँगी और सारा झाड़ दी हूँ, क्योंकि उसमें कॉकरोच वगैरह बच्चे आ जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर रोज़ आप सफाई करिए और रोज़ वहाँ पहुँची तो 1-2 कॉकरोच दिख ही जाते हैं। तो अच्छे से मैं एक जगह सेट कर दूँगी, और सेट करने के बाद जो मशीन में मैंने कंबल लगाया है, क्योंकि गंदे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि बच्चे इसी में रोज़ कंबल ओढ़ते हैं, तो ओढ़ने से 15-20 दिन में कंबल मुझे धोने ही पड़ते हैं। तो मैंने 2 कंबल पहले ही धुल लिए हैं, और फिर मैं जो बड़ा वाला कंबल है वो पूरा ही मशीन में कवर कर लेगा और उसको लगेगा थोड़ा टाइम, तो उसको भी सेटिंग कर दूँगी। सेट करके कंबल मैंने रख दिया है धुलने को। उसके बाद थोड़ा बक्सा को मैं खोल के देख लूँगी इसमें ऐसा क्या है, तो ये देख लूँगी तो मेरा ये बक्सा का जो कवर है बहुत ज़्यादा ही फट गया है। तो मेरी भाई बोली इसको दीदी फेंक दीजिए, इसको रख के आप क्या करेंगी। साफ़ होने के बाद थोड़ा सा इधर भी मैं साइड में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में कुछ जो वैसे सामान रहते हैं तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और देखिए ईटा में मैंने ऐसे पन्नी लगा दी है कि पैर में भी ना लगे और देखने में भी अच्छे लगे। तो इसके ऊपर मैं ऐसे बक्सा रख दूँगी, और बक्सा मैंने लिया था, और कुछ इसमें दरी हो गई और बैग वगैरह फालतू चीज़ें जो कभी कभी यूज होती हैं वो सब मैं अच्छे से रख दूँगी। तो फिर देखिए मैंने अपनी बेटी की मेरी जो जब बचपन में मैंने उसके लिए गद्दी बनाई थी उसमें ये टॉयलेट वगैरह करती थी, तो उसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो मैंने इसको अच्छे से धुल लिया गर्म पानी से, और उसके बाद धुलने के बाद सुखा के मैंने इसका ऊपर का एक कवर बना दिया, और फिर ये प्रेस वगैरह होने के लिए अच्छा ये काम कर जाती है। तो यहाँ मैं प्रेस लगा दूँगी, और उसके बाद सारे कपड़े में बच्चों की डोलची, एक बेटा की और एक बेटी की डोलची है, उसको अच्छे से मैं देख लूँगी। ये लोग कपड़े निकालते हैं ना तो बहुत ही अजीब तरीके से रख देते हैं। उसके बाद देखिए मेरा सोफ़ा की जो साइड कूड़ा वगैरह आ जाता है, मैं बीच बीच में इसी तरीके से अपने सोफ़ा को क्लीन कर लेती हूँ। तो शोकेस वगैरह को भी मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि बच्चे लोग कॉपी किताब वगैरह कभी कुछ कम पड़ जाता है तो निकालते हैं शोकेस से। मैं इकट्ठा ले आती हूँ
मॉल से दर्जन के दर्जन कॉपी हो गई, आपकी पेंसिल रबड़ बच्चों की हो गई, पेन वगैरह हो गए तो रख देती हूँ। फिर देखिए इधर अचार की बर्नी वगैरह मैं चेक कर लूँगी कि कौन से अचार ख़राब हो गए, कौन से धूप दिखाने हैं और कौन से कैसे ठीक हैं कि नहीं है। तो मैं सारे अचार की जो बर्नी के प्लास्टिक हैं सारे मैं धो लूँगी। मैं लोकल मार्केट से लेके आती हूँ और सच बताऊँ इतने महंगे मिलते हैं, 250-300 रुपए के कम से कम 1.5 मीटर मिलते हैं कवर। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम नहीं तो 2-3 साल तो ये कवर चली जाए। तो उस तरीके से मैं मेंटेन करती हूँ। मैं चौथे पाँचवें नहीं तो हफ्ते में एक दिन मैं सारे प्लास्टिक निकाल के मैं गर्म पानी में हल्का सा और सर्फ डाल के मैं अच्छे से ब्रश कर देती हूँ और फिर मैं बालकनी में थोड़ा सा सुखा के फिर उसको मैं लगा देती हूँ। तो वैसे ही वो जो चमक है उसकी बरकरार रहती है। और सारे देखिए मैं अचार की बन्नी लगा लूँगी और फिर जो मॉल से सामान लेके आती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान हो जाते हैं, जो कभी कभी बीच बीच में लगते रहते हैं, वो मैं यहाँ आपके सामने रख दूँगी किचन से बाहर। कि जो बायदों को बर्तन धुलने के साबुन हो गए, बाथरूम से रिलेटिव साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, मंजन हो गए, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रहेंगी तो बच्चे हाथ से ले लेंगे। और कुछ किचन से रिलेटिव बड़े सामान रहते हैं तो मैं एक ड्रम में करके रख देती हूँ स्टोर रूम में। तो इधर मैंने देखिए एक प्यारा सा बक्सा के ऊपर मैंने नेट का कवर लगा दिया है और उसको मैंने डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा अलग। और कुछ अलग रहता है तो कुछ बीच बीच में अलग करिए ना तो घर भी देखने में अच्छा लगता है और आँखों को भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर को मेंटेन करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि घर को अच्छे तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से मैं दिखाऊं। तो हॉल देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है और सोफ़े कितने अच्छे से लाइट मार रहे हैं, चमक रहे हैं। और फिर मैंने एक टेबल पे प्यारा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है और उसके बाद वहाँ पे मैं आपका रिमोट वगैरह रख देती हूँ कि बच्चे लोग टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद उसी जगह पे वो सेट करके रख देते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं और कम पैसों में, कम बजट में अपने घर को पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा और सुंदर बनाऊँ। तो आप लोग किस तरीके से सजाते हो घर को, कैसे रखते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही रख दिया है, कवर वगैरह सारे चेंज कर दिए हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी एक ट्रे है, ये देखिए इसमें मैंने ये कुछ सामान रख के डेकोरेट कर दिया है। और इधर मैंने शोकेस लगा दिया है, इधर मुँह करके। आपका देखने में कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और फिर इधर मैंने अचार की सारी बर्नी वगैरह सारे लगा दिए हैं। घर से खाली होने के बाद बेडरूम में ये हस्बैंड ना ऑफिस जाते हैं तो कपड़े निकालते हैं तो बिखर जाते हैं। फिर उसको मैंने अच्छे से सेट किया है। जब मैं क्लीन करती हूँ घर को तो अलमारी वगैरह को भी मैं सेट कर देती हूँ उसी टाइम में। और फिर मैं अंदर से कूड़ा खींच के निकाल ले रही हूँ क्योंकि नीलिमा निकालती है कि कहीं कहीं कूड़ा फंसा रह जाता है, तो मैं सोचती हूँ मैं ही निकाल लूँ। तो फ्रेंड ऐसे ही देखिए मैं कूड़ा निकालने के बाद सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, कवर वगैरह चेंज कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी अलमारी को भी सेट कर दिया है और हस्बैंड की भी अलमारी सेट हो गई है। और फिर जो फूल पत्ती रहते हैं उसमें भी मैं इसी तरीके से पानी दे देती हूँ रोज़ का रोज़, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो फूल पौधों को भी पानी चाहिए। और फिर पलंग वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और सारे बिस्तर मैंने धुल लिए हैं मशीन में, चादर वगैरह, और सारा मैंने अच्छे से सेट करके पूरा बिस्तर वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया। और सारा इधर की भी रूम की भी डस्टिंग हो गई। अगर बेडरूम से उठ के जाइए, अगर बेडरूम रूम ठीक नहीं रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। बेडरूम में आते रहो और फिर बेडरूम ख़राब रहता है तो बेडरूम देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी रूम हो, बेडरूम हो या बच्चों से रिलेटिव रूम हो या हॉल हो, अगर कहीं पे भी गंदगी रहती है और या कहीं पे भी सामान बिखरा रहता है तो लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है सब जगह जगह पे अपना सामान मेंटेन रहे, एक जगह जगह पे रहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सामान भी जब घर में ज़्यादा हो जाता है ना। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.